नमस्कार, मैं हूं राम प्रकाश राय। गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में बदलाव का एक संदेश आता है, जिसके बाद से शुरू होती है सवालों की झड़ी। दरअसल नरेंद्र मोदी सरकार के कानून मंत्री किरण रिजिजू का मंत्रालय बदल करके उनको पृथ्वी और विज्ञान विभाग में भेज दिया गया। उसके बाद विपक्ष ने उनको घेरे में लेना शुरू कर दिया। जब उनके ऊपर सवालों की झड़ी लगनी शुरू हुई तो फिर किरण रिजिजू सफाई देते हुए अब फिर रहे हैं। अब उनसे जब सवाल पूछा जा रहा है कि उनके विभाग को क्यों बदला गया, तो सफाई दे रहे हैं कि फिलहाल जो है जिस तरीके का आरोप विपक्ष लगा रहा था कि किरण रिजिजू की गलतियों की वजह से उनका विभाग बदला गया है, पर वो इससे इनकार कर रहे हैं। उनका कहना यह है कि कोई गलती नहीं हुई, बल्कि ये प्रक्रियाएं सामान्य हैं और सरकार जो है वो मंत्रिमंडल बदलती है, मंत्रिमंडल में मंत्रियों के विभाग जो है वो बदलती रहती है और ये एक सामान्य प्रक्रिया है। हालांकि अगर पूरे मामले को देखा जाए तो ऐसा है नहीं। जिस तरीके से लगातार विपक्ष इनको घेर रहा है, कई सारे ऐसे बयान जो इन्होंने पहले के दिए हुए हैं उसको लेकर के चर्चा चल रही है। ऐसे कुछ मामले हम आपको बता देते हैं। क्योंकि किरण रिजिजू जो है वो माना जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेहद खास हैं। अरुणाचल प्रदेश से ये आते हैं और वहाँ की जो 2 लोकसभा सीटें हैं उसमें से एक लोकसभा सीट से ये, जो वहाँ की अरुणाचल प्रदेश वेस्ट की जो सीट है वहाँ से ये सांसद हैं। 2004 में पहली बार सांसद हुए, फिर 2009 में हार गए थे, 14 और 19 में सांसद हुए। 14 में भी इनको मंत्रालय मिला और फिर जो है 19 में भी इनको मंत्रालय मिला। 2014 वाली सरकार में ये अल्पसंख्यक मंत्रालय रहा इनके पास, और फिर जब 2019 में सरकार बनी तो युवा कल्याण वाले और खेल मंत्रालय इनके पास रहा। फिर 2021 में इनको कानून मंत्री बना दिया गया। अब इनसे कानून मंत्रालय ले करके और पृथ्वी विज्ञान विभाग में भेज दिया गया है। अब जब ये बदलाव हुए तो उसके बाद विपक्ष की तरफ से तमाम नेताओं की प्रतिक्रियाएं इस पर आई। जो देश के दिग्गज वकीलों में से एक, कांग्रेस के नेता के तौर पर जिनकी मजबूत छवि है, कपिल सिब्बल ने इनके ऊपर चुटकी ली। उसके पहले आपको ये भी बता दें कि आज किरण रिजिजू ने पृथ्वी जो विज्ञान विभाग है, जो नया उनको विभाग दिया गया है, उसका मंत्रालय संभाल लिया है। उन्होंने खुद ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। एक ट्वीट उन्होंने इसके पहले भी किया था, जब इनका विभाग बदला गया था, तो उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ ही साथ सीजेआई DY चंद्रचूड़ को इसके लिए जो है वो शुक्रिया उनका अदा किया था। अपने ट्वीट में किरण रिजिजू ने लिखा था कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में कानून मंत्री के रूप में काम करना मेरे लिए सम्मान की बात है। मैं चीफ जस्टिस समेत सुप्रीम कोर्ट के जजों, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, निचले कोर्ट के जजों और सभी कानून अधिकारियों का भी शुक्रगुजार हूँ। मैं अर्थ साइंस मंत्रालय में भी उसी उत्साह से काम करूँगा जैसा बीजेपी कार्यकर्ता के रूप में अब तक मैं करता आया हूँ। ये ट्वीट था उनका। अब इस ट्वीट में उन्होंने जिन लोगों को धन्यवाद दिया है उनके साथ उनका जो विवाद है वो काफ़ी गहरा है। हम लगातार ये देखा जा रहा था कि जो तमाम जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स होती हैं उनके वो खिलाफ रहते थे। कोलेजियम का जो सिस्टम है उसके खिलाफ वो रहते थे। यहाँ तक कि कोलेजियम सिस्टम को वो अंकल जज सिंड्रोम बताया करते थे। उस पर सफाई देते थे कि जिसके अंकल जज हैं उसका रास्ता जज बनने के लिए अपने आप साफ हो जाएगा। क्योंकि हाई कोर्ट के जो जज नियुक्त होते हैं उसमें 3 जजों की कमेटी नाम सजेस्ट करती है, और उसके ऊपर वो आरोप लगाते थे कि जो कमेटी सजेस्ट करती है नाम, वो वही नाम होते हैं जिनको वो जानते हैं, जो एक सीमित दायरा होता है। तो इसके वो लेकर के वो कोलेजियम सिस्टम के लगातार खिलाफ रहे हैं, लगातार बोलते रहे हैं। उनके कई सारे ऐसे बयान हैं जिसमें वो कोलेजियम सिस्टम के ऊपर पूरा सवाल उठाते रहते हैं। इसके अलावा जुडिशरी के कई ऐसे मुद्दे रहे हैं जिस पर वो सीधे सीधे टकराते हुए देखे गए हैं। कई उनके बयान इस तरीके की चीज़ें रही हैं जिनसे जुडिशरी सिस्टम ने दिक्कत उसको हुई है उस सिस्टम को। हालांकि उसका वो बिल्कुल जो है, और कई बार उनके बयानों का विरोध भी हुआ है, उनके ऊपर तीखी टिप्पणियाँ भी हुई हैं। इसके अलावा यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के जो विवाद रहा है वो भी माना जाता है कि किरण रिजिजू के खिलाफ गया, और इसी के चलते ट्रांसफ़र उनका जो विभाग जो बदला गया वो भी एक वजह थी। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है, जो तमाम विश्लेषक हैं वो ये मान रहे हैं कि CJI चंद्रचूड़ का जो डर है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बैठा हुआ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में बैठा हुआ है, और इसी के चलते प्रधानमंत्री और सरकार ये नहीं चाहती है कि जुडिशरी से सीधा सीधा टकराव हो और उसका असर चुनावों के ऊपर दिखाई दे। इसलिए जो है इनका विभाग बदल करके और उनको पृथ्वी विज्ञान विभाग में भेज दिया गया, और इनकी जगह पर तमाम बड़े बड़े मंत्रालय संभाल रहे अर्जुन राम मेघवाल को, जो राजस्थान से सांसद हैं, उनको फिलहाल कानून मंत्रालय का जिम्मा सौंप दिया गया है।
अब हमने जो कपिल सिब्बल की चुटकी की बात की थी, कपिल सिब्बल ने इनके ऊपर चुटकी लेते हुए कहा कि जो है जब इनका मंत्रालय बदला गया तो उसके ऊपर इन्होंने चुटकी ली थी। कपिल सिब्बल ने अपने एक ट्वीट में लिखा कि किरण रिजिजू कानून मंत्री नहीं, अब पृथ्वी विज्ञान मंत्री बन गए हैं। कानून के पीछे का विज्ञान समझना आसान नहीं है, अब वो विज्ञान के पीछे का कानून समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही उन्होंने उसके नए मंत्रालय के लिए उनको गुड लक भी दे दिया। उन्होंने लिखा कि गुड लक मेरे दोस्त। तो कपिल सिब्बल की टिप्पणी थी, लेकिन बाकी जो दूसरे दलों के नेताओं के बयान आए, उसने जो जिन आरोपों की बात, अभी हम जिन कमियों की बात कर रहे थे कि जिन जिन वजहों से इनका बदलाव हुआ विभाग में, उस तरीके की चीज़ें देखने में मिली थी। अलका लांबा ने इसको लेकर के ट्वीट किया कि पिछले कुछ समय से कानून मंत्री के तौर पर किरण रिजिजू द्वारा जजों की नियुक्ति और अदालतों के काम करने के तौर तरीकों को लेकर की जा रही टिप्पणियां और हस्तक्षेप ने मोदी सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी थीं। सरकार ने अपनी छवि बचाने के लिए अपने कानून मंत्री की जो है वो बलि दे करके अच्छा काम किया है। इनके जो लगातार टकराव की बात हो रही थी, उसी टकराव को से जो उनकी छवि खराब हो रही थी सरकार की, उसको बचाने के लिए किरण रिजिजू का विभाग बदला गया, इस तरीके का आरोप, इस तरीके का ट्वीट जो है वो अलका लांबा ने किया है। इसके साथ साथ प्रियंका चतुर्वेदी का भी इनके ट्वीट को लेकर के बयान था। उसमें उन्होंने साफ साफ कहा है कि जो उनका ट्वीट है उसके हिसाब से ऐसा लगता है कि किरण रिजिजू का जो महाराष्ट्र की सरकार को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, जिसमें महाराष्ट्र की पूरे सरकार सहित और राज्यपाल को लेकर के बेहद तीखी टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की गई थी, उसके चलते किरण रिजिजू का जो है वो विभाग बदला गया है। तो इस तरीके की आरोप किरण रिजिजू पर लगे, और इसी के चलते किरण रिजिजू आज जिस समय अपने नए मंत्रालय का कार्यभार लेने गए थे, उस समय मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए वो अपनी सफाई पेश कर रहे थे। आज उनको इस पूरे मामले पर सफाई देनी पड़ी, जिसमें उन्होंने कहा कि उनको किसी गलती की वजह से नहीं हटाया गया, बल्कि ये सामान्य प्रक्रियाएं हैं। और विपक्ष जो है, जब विपक्ष के आरोप लगाने की बात हुई तो उन्होंने कहा कि वो विपक्ष है, विपक्ष का काम है आरोप लगाना, सवाल उठाना, विपक्ष अपना काम कर रहा है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है और उनको किसी भी गलती की वजह से नहीं, बल्कि सामान्य प्रक्रिया के अंतर्गत हटाया गया। हालांकि ये सामान्य प्रक्रिया किसी भी रूप में नहीं कही जाएगी। जब 2021 में उनको विभाग दिया गया था, अब जब सरकार के 1 साल से कम का कार्यकाल बचा है, ऐसे में उनके विभाग का फेरबदल किया जाना ये निश्चित तौर पर सवाल तो उठाएगा ही। साथ ही साथ इनके जो राज्य मंत्री थे, कानून राज्य मंत्री थे SP सिंह बघेल, उनको भी विभाग से हटा दिया गया है, उनको स्वास्थ्य में भेज दिया गया, स्वास्थ्य विभाग के राज्य मंत्री हो गए वो। इसकी वजह जो है वो ये थी कि चूँकि अर्जुन राम मेघवाल को वहाँ पर स्वतंत्र प्रभार दिया गया है राज्य मंत्री के तौर पर, तो दो राज्य मंत्री एक विभाग में नहीं रहेंगे। इस तरीके से कुछ चीज़ें बताई जा रही हैं। कुल मिलाकर के ये है कि जो किरण रिजिजू का विभाग बदला जाना है, उसके पीछे के जो तर्क विपक्ष के दिए जा रहे हैं, उसमें कई सारे तर्कों में जो है वो सार्थकता दिखाई दे रही है, मजबूती दिखाई दे रही है, और इसी का लाभ फिलहाल जो है वो विपक्ष को मिल रहा है, और बीजेपी अभी बैकफुट पर दिखाई दे रही है। अब देखना ये होगा कि ये जो कदम है उससे सरकार अपनी छवि को कितना बचा पाती है और उसका कितना फ़ायदा उठा पाती है। धन्यवाद।